देखो आज अपन यूजीसी नेट के टॉप 50 एमसीक्यू करने जा रहे हैं आईसीटी पे। अपना एक टॉपिक है आईसीटी और आईसीटी के अपन क्या करने जा रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यू। देखो यहाँ से डायरेक्ट हर एग्जाम में चाहे यूजीसी नेट हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डायरेक्ट यहाँ एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द एक मिनट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। देखो किसकी फुल फॉर्म कौन सा है बायोस की। देखो अपने हिंदी और दोनों बाइलिंगुअल है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है किसकी बात हो रही है बायोस की। देखो बायोस का अपना फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सेकंड अपना ऑप्शन दे रखा है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। और थर्ड अपना वो ऑप्शन दे रखा है बेसिक इंस्ट्रक्शन आउटपुट सिस्टम। और जो लास्ट अपना ऑप्शन है वो है बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक। क्या होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है किसकी बायोस की। देखो बी का मतलब क्या होगा बेसिक, आई का मतलब होगा इनपुट, इसका होगा आउटपुट और एस का होगा सिस्टम। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी बेसिक इनपुट आउटपुट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज द यूआरएल स्टैंड फॉर। किसकी बात हो रही है यूआरएल की। किसकी यूआरएल की। तो यूआरएल का अर्थ क्या होता है या यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो डायरेक्ट हर एग्जाम में फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट अपना ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेकंड अपना ऑप्शन दे रखा है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। और जो अपना लास्ट ऑप्शन दे रखा है यूनिक रिसोर्स लिंक। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसकी फुल फॉर्म है यूआरएल की। अरे किसकी है यूआरएल की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। देखो हिंदी में लिखा है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रैम। अरे क्या दे रखा है रैम। सेकंड दे रखा अपना हार्ड डिस्क। क्या दे रखा है हार्ड डिस्क। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है केस मेमोरी। कौन सी मेमोरी केस मेमोरी। और लास्ट अपना ऑप्शन है स्टैटिक्स रोम। किसकी बात हो रही है स्टैटिक्स रोम। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा केस मेमोरी। अरे कौन सी मेमोरी केस मेमोरी। अगर रजिस्टर दिया हुआ था तो अपना करेक्ट आंसर क्या होता रजिस्टर। लेकिन यहाँ रजिस्टर अपने ऑप्शन में नहीं है तो अपना ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट केस मेमोरी। कौन सी मेमोरी केस मेमोरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बीसीसी। अरे किसकी बात कर रहा है बीसीसी। बीसीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। देखो बीसीसी का यूज हमेशा कहाँ किया जाता है ईमेल में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो फर्स्ट अपना ऑप्शन दे रखा है हिंदी में देख लो ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेकंड दे रखा है बिजनेस कार्बन कॉपी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेस्ट कार्बन कॉपी। और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है ब्लू कार्बन कॉपी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो बी का मतलब ब्लाइंड, सी का मतलब होगा कार्बन और सी का मतलब क्या होगा कॉपी। क्या होगा कॉपी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म। देखो लगभग क्वेश्चन किसके आ रहे हैं फुल फॉर्म के। देखो फुल फॉर्म पूछ रहा है किसकी पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोक। अरे किसकी पूछ रहा है मोक की। देखो हिंदी में दे रखा है मोक का पूर्ण रूप क्या है। अरे क्या होगा पूर्ण रूप। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कौन सा कोर्स है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सेकंड दे रखा है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स। थर्ड अपना ऑप्शन दे रखा है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है मैनेजमेंट ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ से ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार यूजीसी नेट पे पूछा हुआ है क्वेश्चन। ध्यान रखना इसमें यूजीसी नेट में मॉक की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है कि मॉक की फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संयम। अरे किसकी बात हो रहा है। देखो पिछली बार की डायरेक्ट ये पूछा गया था कि संयम कौन से वर्ष में आया था। कौन से वर्ष की बात है तो ध्यान रखना 2017 में आया था। कौन से वर्ष आया था 2017 में। इसमें पूछ रहा है कि संयम का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या है पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम स्टैंड पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्टडी वर्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग। और लास्ट अपना जो ऑप्शन दे रखा है सोशल वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होगा रे फर्स्ट ऑप्शन कौन सा स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरे क्या दे रखा है, 1 टेराबाइट। अरे किसकी बात कर रहा है, 1 टेराबाइट। अरे इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी इज इक्वल, मतलब ये 1 टेराबिट किसके इक्वल होगा, हिंदी में दे रखा है 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 1000 गीगाबिट्स। और आपसे डायरेक्ट टेबल जीबी की फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, गीगाबिट्स। सेकंड दे रखा है 1000 मेगाबिट्स। और मेगाबिट्स को इंग्लिश में क्या बोलते, शॉर्ट नाम क्या होगा रे, एमबी। क्या होता है, एमबी। कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछा जा सकता है कि एमबी की फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 पेंटाबाइट, किसकी बात हो रही है, 1024 पेंटा, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीबी। लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है 1024 केबी। क्या दे रखा है, केबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे, 1024 जीबी। कितना होगा रे, 1024 जीबी किसके बराबर होगा, 1000, मतलब 1 टेराबाइट के। किसके, 1 टेराबाइट के। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए निबल। अरे कितनी निबल है, ए निबल इज कंसेंस ऑफ हाउ मेनी बिट्स। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होती है, कितने बिट्स की बात है, ए निबल में कितने बिट्स होते हैं, सॉरी क्या लिखा है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 बिट्स, सेकंड दे रखा है 4 बिट्स, थर्ड दे रखा है 8 बिट्स, और लास्ट अपना ऑप्शन कितना है, 16 बिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 बिट्स। अरे कितना होता है, 2 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। अरे सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, देखो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था रे, पहला कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अर्पानेट। कौन सा नेट, अर्पानेट। सेकंड दे रखा एनएस नेट, और सी ऑप्शन दे रखा इंटरनेट, और लास्ट अपना ऑप्शन है इंट्रानेट। कौन सा नेट, इंट्रानेट। अरे इंट्रानेट, इसका करेक्ट आंसर होगा अर्पानेट। अगर आपसे पूछ ले कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होगी, तो क्या बताओगे, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या बताओगे, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मालवेयर। अरे मालवेयर क्या होता है, क्या पूछ रहा है, मालवेयर क्या है। देखो मालवेयर क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक हेल्पफुल एप्लीकेशन, थर्ड दे रखा है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और जो लास्ट अपना दे रखा है नेटवर्किंग टूल। तो ये क्या होता है, एक मैलिशियस क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो देखो अब सेकंड पार्ट चल रहा है अपना, कौन सा, इंटरनेट ऑफ कनेक्टिविटी। देखो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल्स इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर। अरे किसकी बात हो रही है, देखो ये प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, किसकी बात हो रहा है, सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। मतलब नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। क्या कहलाएगा, कौन इज प्रोटोकॉल। अब देखो पूछ रहा है फाइल तो क्या करनी है, कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, और फाइल ट्रांसफर के लिए अपन कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। देखो फाइल स्थानांतरण के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट दे रखा है एफटीपी। कौन सा, एफटीपी। सेकंड दे रखा है एसएमटीपी, थर्ड दे रखा है एचटीटीपी, और लास्ट अपना दे रखा है आईपी। अब देखो कई बार यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। देखो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसमें पूछा भी क्या था क्वेश्चन कि फाइल ट्रांसफर के लिए, और ये इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है, फाइल ट्रांसफर। ये होगी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, और ये होगा हाईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्योंकि इसमें पूछा गया था कि एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी की फुल फॉर्म भी क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। किसकी पूछ रहा है, आईएसपी। देखो आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, किसकी बात हो रहा है, आईएसपी की। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या दे रखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड दे रखा अपना इंटरनल सिस्टम प्रोवाइडर। कौन सा, इंटरनल सिस्टम प्रोवाइडर। थर्ड दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोसेस, और लास्ट अपना जो ऑप्शन दे रखा है इंट्रा सिस्टम प्रोवाइडर। इसकी बात हो रही है इंट्रा सिस्टम प्रोवाइडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा है, किसकी बात हो रही है, आईएसपी। तो आईएसपी अपना क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब पेज। देखो वेब पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया था, किसकी बात कर रहा है,
विच लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब पेज, मतलब वेब पेज बनाने के लिए अपन कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया था। देखो हिंदी में लिख रहा है वेब पेजों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। जो अपन वेब पेज बनाते हैं तो कौन सी भाषा है। देखो फर्स्ट दे रखा है HTML। देखो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अरे HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड ऑप्शन दे रखा है BB मतलब C++। कौन सी एग्जाम कौन सी लैंग्वेज, C++। थर्ड ऑप्शन दे रखा है जावा। और लास्ट अपना दे रखा है कौन सा, पाइथन। कौन सा, पाइथन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, HTML। और आपसे पूछ ले कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या बताओगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच का मतलब हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट, एम का मतलब मार्कअप, एल का मतलब क्या होगा, लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है वेब पेजों के लिए, HTML का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द HTTP, किसकी बात हो रही है, HTTP। अगर आपको पता है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता के गया हूँ कि HTTP है वो किसकी, URL। तो पूछ रहा है कि किसी URL में HTTP क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देगा प्रोटोकॉल, सेकंड देगा डोमेन नेम, थर्ड देगा सर्वर, और लास्ट को अपना ऑप्शन देगा वेबसाइट नेम। और पूछ क्या रहा है HTTP इन ए URL, तो ये क्या होती है, प्रोटोकॉल। क्या कैसे होगी, देखो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एस का मतलब हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट, टी का ट्रांसफर, और पी का मतलब प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन IP एड्रेस, किसकी बात हो रही है, IP एड्रेस की, किसकी, IP। देखो IP का पता क्या होता है, मतलब IP का एड्रेस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा यूनिक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, मतलब कैसा, यूनिक। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पासवर्ड ऑफ कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगाते हैं वो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हार्डवेयर सीरियल नंबर, किसी हार्डवेयर के सीरियल नंबर होते हैं। लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है ईमेल एड्रेस, क्या दे रखा है, ईमेल एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे, देखो ये होता है हमेशा यूनिक, क्या होता है, यूनिक। यूनिक एड्रेस किसमें, कंप्यूटर के नेटवर्क। देखो ये IP एड्रेस ना अपने हर मोबाइल के अंदर यूनिक होता है, सबका IP एड्रेस अलग अलग होता है। कैसा होता है, IP एड्रेस क्या होता है, अलग अलग। अगर आपसे पूछ रहे कि IP की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेता है कि IP है, तो I का मतलब इंटरनेट और P का मतलब प्रोटोकॉल। तो IP की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसकी बात हो रही है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ए डिवाइस, किसकी बात हो रही है, विच ए डिवाइस कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू फोन लाइन, किसकी बात हो रही है, फोन लाइन। देखो कौन सी डिवाइस कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ता है, अरे कौन सी डिवाइस अपने कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ता है, मॉडेम, मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन देगा कीबोर्ड, और एक देगा स्कैनर। तो देखो आपको अगर थोड़ा इसको कॉमन सेंस अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है। देखो मॉनिटर का क्या रोल होगा, ये कभी लाइन को जोड़ता है फोन को कंप्यूटर में। दूसरा इसके अंदर का काम स्कैन करने का होता है। कीबोर्ड का मतलब होता है इनपुट देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोडेम। क्या होगा, मोडेम। अरे मोडेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा मॉड्यूलेशन और एक क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन। क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई साहब किसकी बात करा, सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन एग्जाम्पल, देखो सर्च इंजन किसका एग्जाम्पल है, मतलब सर्च इंजन का किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा गूगल, क्या दे रखा है, गूगल। सेकंड दे रखा क्रोम, थर्ड ऑप्शन दे रखा विंडो, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा व्हाट्सएप। देखो व्हाट्सएप में दुनिया चली रही है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे, गूगल। क्या होगा, गूगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी बेस। अरे किसकी बेस की बात हो रही है, बाइनरी बेस की। देखो बाइनरी का आधार क्या होता है, क्या कितना होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन देगा 2, सेकंड ऑप्शन देगा एच, और 10 सी ऑप्शन दे रखा है अपना कौन सा 10, और लास्ट अपना ऑप्शन हो रहा है 16। अब देखो आपको पता है अगर मेरी पहली क्लास ली हो तो मैंने पहले यहीं से स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। किससे स्टार्ट किया था रे, नंबर सिस्टम से। किससे स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। उसमें यही बात बताई थी कि कौन सी संख्या का मतलब किसका बाइनरी बेस कितना होता है। देखो इसका बाइनरी बेस हो जाएगा 2। एट किसका होता है, ऑक्टेल। ये हेक्साडेसिमल, और ये किसमें होगा, डेसिमल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे, 2। देखो अगर हेक्साडेसिमल की बात पूछे तो कितना हो जाएगा, 16। अगर डेसिमल की बात करें तो 10, और ऑक्टेल की बात करेगा तो उसका बेस 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए।
हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, किसकी बात हो रही है, द हेक्साडेसिमल बेस। देखो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवाते आया हूँ, इस सबके बेस से क्या बताइए मैंने, इसमें पूछ रहा है हेक्साडेसिमल का आधार या बेस कितना होता है। देखो फर्स्ट कितना देगा है 16, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2, और सी ऑप्शन दे रखा है अपन को 8, और लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे, देखो किसकी बात पूछ रही है, हेक्साडेसिमल। अगर डेसिमल की पूछता तो कौन आ जाएगा 10, अगर बाइनरी की पूछेगा तो क्या आ जाएगा 2, अगर आपसे ऑक्टेल की पूछेगा तो अब बच गया कौन सा ऑप्शन है 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। अगर आपसे पूछ ले कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, तो कितना बेस बताओगे 16। अगर आपका बाइनरी का पूछ ले तो कितना बताओगे 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच इज ए वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी बात हो रही है, वोलेटाइल। एक होती है अपने वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल। देखो पहले मैं मेमोरी भी अच्छी तरह से करवा चुका हूँ, तो देखो इसमें पूछ रहा है वोलेटाइल मेमोरी, किसकी बात हो रही है वोलेटाइल। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक तो दे रखा है रैम, क्या दे रखा है रैम। रैम क्या आपको फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। और पूछ किसकी बात रहा है, वोलेटाइल, मतलब एस टाइप मेमोरी की बात कर रहा है। कौन सी मेमोरी में, एस टाइप। तो एस टाइप मेमोरी का मतलब समझते हो आप, कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर रहेगा तब तक वो कार्य करेगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर चला जाएगा तो वो क्या कर देगी, कार्य करना बंद कर देगी। और थर्ड ऑप्शन देगा हार्ड डिस्क, और जो अपना लास्ट ऑप्शन दे रखा पेन ड्राइव, क्या दे रखा है पेन ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैम। किसकी बात हो रही है, रैम। रैम कैसी मेमोरी है अपनी, डायरेक्ट हर साल एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है रैम और राम से। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, रैम। और ये कैसी होती है हमेशा, नॉन वोलेटाइल। अरे कैसी होगी, नॉन वोलेटाइल की बात करें तो कौन सी मेमोरी होगी, रोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैम। एंड डेटा की कितने 21 से जो अपने 30 क्वेश्चन होंगे ना, 10 क्वेश्चन वो किसके होंगे, सिस्टम एंड डेटा के। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज GUI। GUI क्या है। फर्स्ट दे रखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अरे कैसा इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक दे रखा है जर्नल यूजर इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ग्लोबल यूजर इंडेक्स, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है ग्राफिकल यूजर इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कैसा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैसा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है केबी। और केबी को फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट। ये पूछ रहा है केबी इक्वल टू, देखो केबी किसके इक्वल होती है, तो किलोबाइट किसके बराबर होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 124 बाइट, बी ऑप्शन दे रखा है 100 बिट्स, एंड 1000 बिट्स की बात हो रही है, ये होगा 8 बिट्स, और लास्ट अपना ऑप्शन क्या दे रखा है 512 MB। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1024 बाइट्स। क्या होगा रे, 1024 बाइट्स। अगर आपसे पूछ ले 1 KB इक्वल टू कितनी होती है, 1024 बाइट्स के बराबर। किसके रे, 1024 बाइट्स के बराबर होगी, क्या होगी अपनी 1 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे किसकी बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है वायरस। देखो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं अपने दो प्रकार के। कितने प्रकार के, एक तो होगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। और एक होगा अपना कौन सा होगा, एक तो एप्लीकेशन और दूसरा क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है जो यूजर अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाता है ना, वो कौन सा होगा एप्लीकेशन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी फीचर्स डाले हुए होते हैं वो कैसे होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसमें बात किसकी पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर। देखो अपने व्हाट्सएप वगैरह ये है ना, ये तो अपने आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आएंगे, जो मतलब पहले से अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में डाले हुए होते हैं, वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैसा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आस्की। क्या बात है, आस्की स्टैंड फॉर, किसकी बात हो रही है, आस्की का पूर्ण रूप क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला क्या दे रखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड दे रखा है अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड, ये दे रखा अमेरिकन सिंपल कोड,
और लास्ट अपना देख रहा ऑल सिस्टम कोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसकी फुल फॉर्म है आस्की की। अगर आपसे पूछने में क्या बताओगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेंस। देखो मैंने आपको पहले नेटवर्किंग टॉपिक करवाया था, कौन सा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में मैंने यही बताया था लेन क्या होता है, मेन क्या होता है, पेन क्या होता है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेन मीन्स लेन, लेन का अर्थ क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा लाइट एरिया नेटवर्क। और लास्ट अपना कैसा होता है लो एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अपना आपसे पूछ रहे कि लैन की फुल फॉर्म क्या होगी, तो क्या बताओगे लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है अपना लेन, एक होता है मेन, एक होता है वेन। और देखो एक पेन भी होता है, कौन सा पेन। और पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मेन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट अपना जो है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे बड़ा, तो ऐसे चेक करते जाओ। देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा वेन होगा, वेन बाद में कौन होगा मेन होगा, और फिर लेन। देखो उस साइड से देखो सबसे छोटा पेन, और पेन से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा लेन, और लेन बाद में कौन सा होगा मेन, और लास्ट अपना कौन सा होगा वेन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेन। देखो डायरेक्ट अभी मैंने फुल फॉर्म बताई है, और डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया कि वेन की फुल फॉर्म क्या होती है। और वेन की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, और वेब एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कैसा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कैसा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट फिशिंग के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है साइबर क्राइम होता है या फिर गेम होता है। लास्ट ऑप्शन रहेगा कोडिंग, और लास्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है नेटवर्किंग। क्या दे रखा है नेटवर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साइबर क्राइम। और क्या होता है अपना फिशिंग क्या होता है एक साइबर क्राइम। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा फायरवॉल इज यूज। देखो फायरवॉल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है फायरवॉल यूज। देखो फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसकी बात हो रही है फायरवॉल की। देखो फर्स्ट ऑप्शन देगा सिक्योरिटी के लिए, सेकंड देगा फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन देगा कॉलिंग के लिए, और लास्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है डेटा बैकअप के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए सिक्योरिटी के लिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन है 29 नंबर का। और पूछ रहा है किसकी बात हो रही है जंक ईमेल। देखो जंक ईमेल क्या होती है, किसकी बात हो रही है जंक ईमेल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एसपीएम, सेकंड ऑप्शन देगा स्पूल, थर्ड ऑप्शन देगा ड्राफ्ट, और लास्ट ऑप्शन क्या होगा रे वायरस। क्या दे रखा है वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एसपीएम। क्या होगा रे एसपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वन बाइट। किसकी बात हो रही है वन बाइट। वन बाइट किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 8 बिट्स के, 4 बिट्स के, 1024 के भी के, और लास्ट अपना ऑप्शन रहेगा 2 बाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 8 बिट्स। क्या होगा 8 बिट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन बाइट किसके इक्वल होती है, तो किसके होती है 8 बिट्स के इक्वल होती है वन बाइट्स। क्या होती है वन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो गया पार्ट नंबर कौन सा आ रहा है 4। और पूछ रहा अब इससे क्वेश्चन करेंगे अपन हार्डवेयर और स्टोरेज। किसकी बात हो रही है हार्डवेयर और स्टोरेज की। देखो इसके क्वेश्चन होंगे 31 से 40। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 31 बड़ा। इसका बात पूछे कि व्हाट इज ALU। किसकी बात हो रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने आईसीटी में, किस मेरे आईसीटी में। और इसमें पूछ रहा है ALU क्या होता है। तो ALU की फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एशियन लॉजिक यूनिट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एरे लॉजिक यूनिट, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है कौन सा एप्पल लॉजिक यूनिट। और इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा अर्थमेटिक। देखो अपने सीपीयू होता है, सीपीयू में 3 चीजें होती है। सीपीयू में कितनी चीज होती है, देखो सीपीयू में 3 चीज होती है। क्या होती है, एक तो होगा अपना ALU, और इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है MU, एक होगा MU, और MU की क्या होती है मेमोरी यूनिट। एक होता है अपना
CLU मतलब कंट्रोल यूनिट। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक। देखो ALU क्या करता है? अर्थमेटिक जो भी कैलकुलेशन है उसका काम करेगा। और MU क्या करेगा? मेमोरी को स्टोर करने का। CU क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है CPU में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ। देखो फादर कंप्यूटर के पिता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर के पिता। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बिल गेट्स, और लास्ट अपना दे रखा है टिम बर्नर्स ली। किसकी बात कर रहा है? टिम बर्नर्स ली। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं तो किसे बताओगे? चार्ल्स बेबेज को। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा USB की फुल फॉर्म। किसकी बात हो रही है? USB की फुल फॉर्म। फर्स्ट दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस, सेकंड ऑप्शन दे रखा है यूनिट सीरियल बस, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा नहीं, थर्ड ऑप्शन दे रखा है यूनिट सीरियल बस, और लास्ट अपना क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बस। क्या दे रखा है? यूनिवर्सल सिस्टम बस। और इसका करेक्ट आंसर क्या किसकी पूछ रहा है? यूएसबी होते हैं यूनियन सीरियल बस। देखो कौन सा ऑप्शन है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। अरे कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है PDF। आप सब यूज करते हो और आपको किसी को ये भी नहीं पता कि PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो PDF क्या पूछ रहा है? PDF का पूर्ण रूप। फर्स्ट दे रखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अरे कैसा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फाइल। अब देखो फाइल की बात। सेकंड दे रखा है प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, और लास्ट अपना जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। कौन सी? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। अरे PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। कैसी फाइल है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्लाउड स्टोरेज। अरे किसकी बात कर रहा है? क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल देखो। क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है गूगल ड्राइव, सेकंड दे रखा हार्ड डिस्क, इसके बाद में देगा CD रोम, और जो लास्ट अपना ऑप्शन देगा वो क्या देगा? रैम। और पूछ क्या रहा है? क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल। किसकी बात है? क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल। तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? गूगल ड्राइव। क्या होगा? गूगल ड्राइव। क्या होता है? गूगल ड्राइव। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। देखो ये पूछ रहा है जो अपना इंडिया है ना, भारत देश, इसमें पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? किसकी बात कर रहे हैं? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। परमार्थ था क्रीम फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इंटेल, और लास्ट ऑप्शन देगा है सीगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परमार्थ। ध्यान रखना जितनी भी 8000 की सीरीज आई ना, तो देखना वो अपने भारत देश की है। किसकी है? भारत देश की। पहला कौन सा था? परम 8000। कौन सा था? परमार्थ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है SMT प्रोटोकॉल। अरे SMT प्रोटोकॉल किसके लिए यूज किया जाता है? ईमेल के लिए, वेबसाइट के लिए, या फिर फाइल ट्रांसफर के लिए, या फिर डेटा स्टोरेज के लिए। जो भी अपन ईमेल के अंदर कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? SMT का। और इसमें किसमें होता है? ईमेल के अंदर। किसमें? ईमेल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमेल। अरे क्या होगा? ईमेल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ इवेंट इन WW। देखो WW का आविष्कार किसने किया था? अरे बहुत सी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। WW की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो WW की फुल फॉर्म क्या बताओगे? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बताओगे? वर्ल्ड वाइड वेब। अब पूछ रहा है इसका आविष्कार किसने किया था? तो पहला दे रखा टिम बर्नर्स ली, सेकंड दे रखा बिल गेट्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा स्टीव जॉब्स, और लास्ट अपना ऑप्शन देगा चार्ल्स बेबेज। अरे देखो चार्ल्स बेबेज को अभी पढ़ के गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टिम बर्नर्स ली। आपसे पूछ ले कि WW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल। जो भी अपन वर्ड फाइल के अंदर अगर फाइल को सेव करते हो तो आप किस एक्सटेंशन से सेव करते हो? देखो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा DOC, फिर देगा एक्सएलएस, फिर देगा PDF, और फिर देगा टेक्स्ट। देखो अगर आपसे पूछ रहे अगर एक्सेल की बात करता तो एक्सएलएस आता। बात किसकी कर रहा है? वर्ड की। और वर्ड में हमेशा क्या करते हैं? DOC। क्या करोगे? DOC। एक्स क्या होता है? एक्सटेंशन वर्जन होता है। इस वजह से इसके लास्ट में क्या लगा हमारे? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्लूटूथ। अरे किसकी बात हो रही है? ब्लूटूथ। ये पूछ रहा ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल। देखो ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? देखो ब्लूटूथ अपने फोन में होती है, और सबको पता है फोन अपना कैसा होता है? पर्सनल। कैसा होता है?
पर्सनल। तो आप बता सकते हो ये अपना ब्लूटूथ कौन सा नेटवर्क है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा पेन, सेकंड दे रखा लेन, थर्ड ऑप्शन दे रखा मेन, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा वेन। तो वो इनकी अभी जस्ट मैंने पहले फुल फॉर्म बताई है, और बात किसी और पेन मतलब पर्सनल बताया, फोन अपना कैसा होता है पर्सनल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे? पेन। क्या होगा? पेन। तो आप बता सकते हो सबसे छोटा नेटवर्क, अगर आपसे पूछ लेंगे सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे रे? पेन। कौन सा बताओगे? पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लास्ट अपना टॉपिक बच रहा है पार्ट नंबर 5 है, एडवांस आईसीटी की। देखो एडवांस आईसीटी है ना, उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट अपना टॉपिक क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? अरे इंटरनेट क्या होता है, किसकी बात हो रही है? इंटरनेट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, फिर बोला प्राइवेट नेटवर्क, लास्ट अपना दे रहा लोकल नेटवर्क, अरे सबसे लास्ट में देखा है केबल वायर। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। लास्ट क्वेश्चन देखो, तेरा 1 MB इज इक्वल, किसकी बात हो रही है? 1 MB इक्वल किसके होता है? 1024 KB। देखो जल्दी जल्दी करेंगे, 1024 KB। लास्ट ऑप्शन रहेगा 1024 GB। इसके बाद 8 पीस, और लास्ट 1000 KB। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1024 KB होता है 1 MB के इक्वल। कितना होगा? 1024 KB इक्वल होगा 1 MB के बराबर। लास्ट ऑप्शन देखो, आउटपुट डिवाइस है, किसकी बात हो रही है? आउटपुट डिवाइस। इससे पहले आउटपुट दे रहा है मॉनिटर, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। ये सब तीनों की तीनों कैसी डिवाइस है? अपनी इनपुट। कैसी डिवाइस है? इनपुट। अरे कैसी है? इनपुट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कैसा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लास्ट क्वेश्चन देगा इनपुट डिवाइस, किसकी बात हो रही है? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? देखो फर्स्ट ऑप्शन देगा कीबोर्ड, लास्ट अपना जो ऑप्शन देगा प्रिंटर, इसके बाद में देगा स्पीकर, और ये क्या देगा? प्रोजेक्टर। देखो ये भी अपना आउट कैसी डिवाइस? आउटपुट। ये भी कैसी डिवाइस है? आउटपुट। और ये भी कैसी? स्पीकर भी कैसी होती है? आउटपुट डिवाइस। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसी होती है? एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा वायरस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तो फर्स्ट होता है विंटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरस्टैंड, लास्ट सेकंड ऑप्शन देगा वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अंडर सिस्टम, लास्ट ऑप्शन देगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, और इसके बाद लास्ट होगा विंटेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होगा रे? फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर इमेज, जो अपनी इमेज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? पिक्सल, या डॉट, या फिर होगी बिट, या फिर बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिक्सल। पिक्सल हमेशा क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा? बायोस। बायोस इज स्टोर। देखो बायोस कहाँ स्टोर होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा रोम में, सेकंड देगा रैम में, लास्ट ऑप्शन देगा हार्ड डिस्क में, और इसके बाद में केस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोम। क्या होगा? रोम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन और बच रहे हैं। पूछ रहा है पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर है, ब्राउजर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइथन अपनी क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लास्ट में मेन सर्किट बोर्ड। देखो मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड, सेकंड ऑप्शन कीबोर्ड, लास्ट ऑप्शन है रैम, और देर का रोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। अपना सर्किट बोर्ड कैसा होता है? मदरबोर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर पे आ गया आईसीटी की फुल फॉर्म। पढ़ रहे हैं आईसीटी, तो आईसीटी का पूर्ण नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कंप्यूटर टेक। फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है इंफॉर्मेशन सर्किल टेक, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा है इंट्रा कम्युनिकेशन टेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑप्शन। देखो अपना कंप्लीट काम हो गया है। तो